अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को आखिर इस तरीके से अभद्र का भाषा का इस्तेमाल करता है तो आपकी पार्टी आपके लिए क्या कर रहा है वो भी देखेंगे, वो भी देखना है। लेकिन ये जो बीजेपी का जो एक चरित्र है वो दर्शाया कि नए संसद भवन का उन्होंने उद्घाटन, उनका एक चरित्र है वो उन्होंने दर्शाया। जो दानिश को इस तरीके से जो एक एमपी है, जो सांसद में लोगों ने चुन करके उन्हें भेजा, उनका एक सम्मान होता है और सम्मान के साथ उनको वो ये लेता है अपना, और उसको आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को आखिर इस तरीके से अभद्र का भाषा का इस्तेमाल करता है तो आपकी पार्टी आपके लिए क्या कर रहा है वो भी देखेंगे, वो भी देखना है। लेकिन ये जो बीजेपी का जो एक चरित्र है वो दर्शाया कि नए संसद भवन का उन्होंने उद्घाटन, ऐसे सदन के अंदर अगर किसी बिल को फाड़ते हैं तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले अवैसी साहब उसका उदाहरण देते हैं कि हमारे जो पहले जो लोग थे वो फलां जगह ऐसे बिल को फाड़ दिए थे। और जो अवैसी साहब बात रखते हैं और विरोध करते हैं वो आर्टिकल के बिना पर रखते हैं। आप एक भी स्पीच देखिए और जो भी वो बात करते हैं और जिस बिल का भी वो मुखालिफत करते हैं वो आर्टिकल का हवाला देके करते हैं। फिर आप किस तरह कहेंगे कि वो उनके चरित्र को दर्शाएंगे? मैं तो कहूँगा कि ऐसे सांसद होना चाहिए, हुकूमत की ग़ुलामी नहीं, हुकूमत की पट्टुदारी नहीं करना चाहिए, बल्कि हुकूमत की जो नाकामी है, ये हिंदुस्तान के संविधान में अपोजिशन को इसीलिए बनाया गया है। अपोजिशन इसलिए नहीं बनाया गया कि आप जा करके बैठ करके वहाँ पे तमाशा देखें और सुन करके खामोश बैठ रहे हैं। अपोजिशन जो प्रेजेंट हुकूमत में है उसकी आप कमियों को बताइए, उनकी कमियों को आप उजागर कीजिए, लोगों के सामने में लाइए। ये अपोजिशन का काम होता है। असदुद्दीन अवैसी साहब ही एक अकलौता सांसद है जो इस अपोजिशन का काम को रोल को अदा कर रहे हैं। चलिए, रिजर्वेशन के बारे में अवैसी साहब के अलावा सभी लोगों ने समर्थन किया, क्या कहेंगे? हाँ, अभी मैंने देखा भी था वो जो कह रहे थे कि आप अकेले रह गए, तो अवैसी साहब ने कहा कि हम अकेले तो नहीं, हमारे साथ खुदा है। तो देखिए, जहाँ तक समर्थन की बात है तो समर्थन लोग कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो उन्होंने विरोध किया वो बिल्कुल सही किया है। और अवैसी साहब जो है वो लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, लॉ ग्रेजुएशन किए हुए वो लंदन से, उससे बेहतर कौन जान सकता है। अवैसी साहब का आप स्पीच सुनिएगा। अवैसी साहब कभी भी लोगों का एक कहना होता है कि अवैसी साहब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन देखिए संविधान में आपको अधिकार है। आप अगर हिंदू हैं तो आपको भी अधिकार है, हम अगर मुसलमान हैं तो हमको भी अधिकार है कि हम अपनी बात कर सकें, आपको भी अधिकार कि अपनी बात कर सकें। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर के रहते हैं। ये अलग बात है कि हम जब अगर कोई कमज़ोर हो तो उसकी बात किया जाए। अवैसी साहब उसी बात को कर रहे हैं। और सीमांचल के अंदर खुसूसन आप देख रहे हैं कि यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। हुकूमतें यहाँ पर वोट लेकर के सरकार भी बना रही है, लेकिन यहाँ पर कोई काम विकास, कोई फैक्ट्रियाँ, कोई रोज़गार, ऐसा कुछ नहीं है। अवैसी साहब उसी को यहाँ पर लोगों के सामने में रख रहे हैं कि देखिए आप हमको जिताइए, हम इसके लिए कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जब हमारे एमपी बन जाएगा तो हमारे हाथ मजबूत होगा तो हम आपके लिए मुद्दे को, ऐसे मसले को लेकर के आवाम के बीच में ला रहे हैं। आप जैसे पत्रकार को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों के बीच में ऐसी बातों को लाइए। जो वोट का जो अधिकार होता है, हक होता है, इलेक्शन का मुद्दा होता है, इलेक्शन क्यों किया जाता है, ये आप लोगों को पहुंचा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो है, और एमआईएम के जो एमपी होगा, जो कैंडिडेट हो, जीत करके जो पार्लियामेंट में जाएगा, वो इसकी लड़ाई लड़ेगा और लड़ करके इंशाल्लाह ये जो किशनगंज की बदहाली है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह आवाम बिल्कुल हमारे इस लोकसभा इलेक्शन, किशनगंज लोकसभा इलेक्शन हमारे जो अभी विधायक जनाब अख्तर ईमान साहब है वो हमारे एमपी के कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह 2024 में वो काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे।